नमस्कार नमस्कार दोस्तों माय सेल्फ मनोज मिश्रा फ्रॉम वाराणसी। दोस्तों मीटिंग में आए हुए तमाम मेरे अपलाइंट, मेरे ग्रेट सिंह दीपक धामा सर, मेरे महागुरु अब्दुल रहीम सर, उनके साथ जितनी मेरे को होस्ट है दिनेश सर, दीपिका जी, मानिक देवनाथ जी, मिंटोली मोल्ला जी, रियाज सर और सरखुद सर के साथ साथ उपस्थित 224 जनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल कि चैंपियन कैसे बने। दोस्तों मेरे इस वर्ड के पीछे में बहुत बड़ा पावर है सर, मेरे इस वर्ड के पीछे में बहुत बड़ा ताकत है। दोस्तों कैसे है, आइए तो बातें करते हैं सर। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे सर, स्क्रीन पर जा रही है ना दिनेश सर, स्क्रीन पर आ रही है सर, ये आ रही है सर, स्क्रीन आ रही है सर। दिनेश सर स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है मेरे को? चैंपियन कैसे बने दिखाई दे रहा है सर। दोस्तों आप देखिए होंगे, स्क्रीन पे आ जाए जिनको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा आप दोस्तों देखे होंगे, थैंक यू। दोस्तों आप देखे होंगे सचिन तेंदुलकर का नाम जब भी मेरे सामने आता है तो एक चैंपियन की तरह आता है सर। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड, सचिन तेंदुलकर के साथ में करीबन 5000 प्लेयर लोगों ने इंटरनेशनल गेम खेला। सचिन तेंदुलकर के पूरे जीवन काल में लगभग 5000 प्लेयर ने उनके संग गेम खेला। लेकिन क्या सबका नाम हमें याद आता है? क्या सबका नाम मुझे याद है? नहीं सर, हमें कुछ ही लोगों का नाम याद है जो चैंपियन रहे हैं, उसमें तो सचिन तेंदुलकर एक है सर। तो माय डियर फ्रेंड, आज हम चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में आप देख सकते हैं दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग में हम चैंपियन कैसे बनेंगे। दोस्तों कुछ फार्मूला मेरे पास में है, बहुत दिनों का, दिनेश सर ने सही बताया कि बहुत दिनों का संग्रह है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको चैंपियन बनाने के लिए, और दोस्त एक गारंटी के साथ कहता हूं आपको कि अगर ये 40 मिनट आप मुझे दे दे मन और ध्यान से सर, माय डियर फ्रेंड, और जो बातें बताएंगे उस पर आप काम कर ले, तो आपको चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, डायरेक्ट सेलिंग चैंपियन कैसे बने। माय डियर फ्रेंड, आपको पता होगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं उस काम में मुझे सफलता कितनी मिलेगी, डियर फ्रेंड, यह डिपेंड करता है हमारे शिद्दत के ऊपर कि हम कितने शिद्दत के साथ, हम कितने प्यार के साथ, हम कितने लगाव के साथ उस काम को करते हैं सर। दोस्तों गौर कीजिएगा, आप देखे होंगे एक छोटा सा, मेरे घर के बगल में एक छोटा सा गुमती समझते होंगे आप लोग, एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ दुकान होता है, पान का दुकान होता है। दोस्तों मैं एक दिन सुबह देख रहा था कि एक भाई साहब जब गुमती वो मैंने पान का दुकान जब खोल रहे हैं, तो खोलने के पहले जैसे दुकान के पास आए, दुकान को प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद में दुकान खोले, छोटा दुकान है, उसको सफाई किए, सफाई करके गंगा जल छिड़कने के बाद में उसका पूजा किए, पूजा करने के बाद में सब वो गद्दी पर बैठे सर। जबकि उस दुकान से वो अधिकतम कितना इनकम करते होंगे सर? 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, चलते 1000 रुपये डेली का सर। तो जो शिद्दत उनके पास है, क्या हम उस शिद्दत के साथ अपनी रेंटस वेलनेस तो करते हैं दोस्त? या आप खुद पूछिए दोस्त कि क्या आप रेंटस वेलनेस का प्यार करते हो? ये खुद पूछिए आप कि क्या रेंटस वेलनेस का आप सत्कार करते हो? क्या आप रेंटस वेलनेस के साथ में जीने मरने को सोचते हो? क्योंकि दोस्तों चैंपियन बनने के लिए यह बहुत ही जरूरी है सर, क्योंकि आपको जो चैंपियन बनना है, हम लोग शर्म करते हैं सर, हम लोग नेटवर्कर हैं, हम लोग डायरेक्ट सेलर हैं, हम लोग बाहर फील्ड में घूमते हैं विदाउट बैग, हम लोग बाहर घूमते हैं विदाउट, स्क्रीन पर देख रहे हैं, विदाउट कैटलॉग, हम लोग घूमते हैं विदाउट प्रोडक्ट, हम लोग घूमते हैं विदाउट
ब्रो सर, हम लोग घूमते विदाउट पेन, हम लोग घूमते विदाउट डायरी। दोस्तों, ये सारी चीज मेरे पास नहीं होता है और कहते हैं कि मुझे किंग बनना है। कैसे संभव है माय डियर? कैसे संभव है सर? क्योंकि अगर आप अपने बीवी को प्यार करते हैं तो आप अपने मिसेस के बारे में सोचते हैं सर। तो अगर आप रेंटर्स को प्यार करते हैं दोस्त, तो आपके पास यह सारी चीजें होनी चाहिए। मुझे ताज्जुब होता है, मैं माफी चाहूंगा सर, माइंड मत कीजिएगा। लोग 2 डब्बे से ज्वाइन करते हैं, लोग 6 डब्बे से ज्वाइन करते कहते मुझे किंग बनना है। सर कैसे किंग बनोगे आप सर? क्योंकि सर किंग बनने के लिए आपके पास हमेशा एक बॉक्स होना जरूरी है सर, 2 डब्बे होने। क्योंकि कहते हैं कि कस्टमर, नेटवर्कर और मौत कब आपको मिल जाएगा यह किसी को नहीं पता सर। कस्टमर, नेटवर्कर और मौत कब आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, यह आपको नहीं पता है। क्योंकि कभी भी आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई आपको मिल सकता है। आप कहीं घूम रहे हैं, वो लोग आपको मिल सकते हैं। आप टहल रहे हैं, लोग मिल सकते हैं। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, लोग मिल सकते हैं। और जो लोग मिलते हैं, हम लोग कहते हैं कि रेंडर्स वेनस करता हूं सर, वो बोलते हैं क्या चीज है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप खेलते हैं सर। नहीं डियर, सोशल मीडिया जरूरी है सर अपने ग्रोथ के लिए, लेकिन आपको सफल होने के लिए यह भी चीजें जरूरी है सर। अगर आपको सफलता के शिखर पर पहुंचना है दोस्त, तो यह सब चीजें जरूरी है सर। आपके पास हमेशा कंपनी का सुंदर कैटलॉग होना चाहिए, आपके पास हमेशा 2-3 डब्बी होनी चाहिए, आपके पास हमेशा एक ब्रोशर होने चाहिए, आपके पास हमेशा प्लान दिखाने के लिए कागज, कलम और एक डायरी होनी चाहिए। दोस्तों क्यों नहीं होता है? और हम कहते हैं कि हमें सफल होना है। दोस्तों माफ कीजिएगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों, आप लिख लीजिए, आप सफल नहीं है। आप ऐसा नहीं करते तो आप लिख लीजिए, आप अपने संग खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप समझ लीजिए कि आप अपने सपनों के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं करते तो समझ लीजिए कि आप दिखावा कर रहे हैं सर। आप दिखावा कर रहे हैं सर। मैं रेंटर्स करता हूं, मैं डायरेक्शन करता हूं। नहीं सर, अगर आप करते हो तो ये रखते क्यों नहीं हो सर? तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको चैंपियन बनना है तो कल से ही, डियर फ्रेंड, मैं बता दूं अपनी बात, मैं बहुत बड़ा सफल इंसान इस कंपनी में भी नहीं हूं, लेकिन होकर दिखाऊंगा सर। लेकिन आज भी जब मैं घर से बाहर निकलता हूं मीटिंग में ना, तो मेरा एक बैग होता है सर। उस बैग में सारी चीजें होती हैं दोस्त। मैं जब घूमने निकलता हूँ सर ना, तो एक छोटा सा मेरे पास बैग होता है सर। उस बैग में ब्रोशर होता है, पेन होता है, डायरी होता है, 2 पोर्ट्रेट होता है सर। क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे मानना है कि कस्टमर, आपका नेटवर्कर और मौत कभी भी आ सकती है। तो जब लोग सामने आएंगे तो हम क्या बताएंगे सर? कि सर जाकर के यूट्यूब पर चेक कर लीजिए रेंटर्स नोवा होता क्या है। हम क्या बतलाएंगे कि अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम पीपीटी भेजते हैं। नहीं डियर, क्योंकि अगला व्यक्ति भी वो देखता है कि आप इस कंपनी को कितने शिद्दत के साथ कर रहे हो। आज हम लोग रहीम सर का गुणगान करते हैं, क्यों? क्योंकि रहीम सर इसको शिद्दत से करते हैं। हम लोग के एलओएस से बहुत सीनियर लोग हैं सर। कितने लोग दिखते हैं सर? भाई और लोग हो सकते हैं सीनियर लोग, और होंगे भी, लेकिन हम लोग कितने लोग जानते हैं सर? तो आप अगर शिद्दत से काम करोगे दोस्त, तो लोग आपको जानेंगे, आपका पहचान बनेगा मार्केट में। लोग आपको कहेंगे रेंटर्स वाला जा रहा है, लोग आपको कहेंगे कि देखो अच्छा काम हो जा रहा है। सबसे मजे की बात है माय डियर फ्रेंड, जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है और पूछता है कि बेटा करते क्या हो, तो हम पूछते हैं कि भैया एक कंपनी है, छोटा मोटा कंपनी है, उससे कुछ लोगों को ठीक होता है, वही काम करते हैं। दोस्त, उसी दिन आप इस कंपनी में असफल होना शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि आपके घर जो गेस्ट आया है, अगर उस सब चाहते हैं कि माय डियर दोस्त, ए फ्रेंड, ए मामा, ए चाचा, ए दादा, जो भी आपको रिश्ता लगता है, चाहते कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूं, लोगों को दुआएं बांटता हूं, लोग खुशियां बांटता हूं। दोस्तों बोल के चुप होइए ना, वो खुद पूछेगा ये होता क्या है, ये होता क्या है।
आप उसको बतलाओ सर, गारंटी है कि वो आपको जुड़ेगा सर, वो आपको बिजनेस को बढ़ाएगा सर। दोस्त मेरे घर में जैसे एंट्री कीजिएगा, आपके सामने एक बड़ा सा बैनर मैंने घर के भीतर लगाया हुआ सर। कोई भी आप पूछता है कि मनोज ये क्या है, मैं बताता हूँ तो काम होता है सर। लेकिन हम लोग छिपाते हैं, हम लोग सर में पड़ते कि अगला क्या सोचेगा। अरे दोस्त आपको नहीं पता कि आप क्या काम कर रहे हो, आपको नहीं पता सर कि आप क्या काम कर रहे हो सर। आप कभी गौर से सोचिएगा, कल मंगलवार है, कल कमीशन आएगा, तो सब गौर से सोचिएगा कि आपके माध्यम से आपने अगर 5 लोगों को लगाया है ना, और 5 घर में अगर 400, 500, 1000, 2000, 10,000 जो भी रुपया गया, तो सब फील कीजिएगा कि कितना खुशी आपको मिलती है कि आपके कारण किसी के घर में पैसे जा रहे हैं, और उस पैसे से उस व्यक्ति के घर में राशन आ रहा है, उस पैसे से उस व्यक्ति के घर में मेडिसिन आ रहा है, उस पैसे से उस व्यक्ति के बच्चे की पढ़ाई हो रहा है। दोस्तों फील करो ना, बहुत ही आनंद लगेगा सर आपको, बहुत बेहतरीन आप फील करोगे माय डियर फ्रेंड। तो शर्माना नहीं है सर, जम के करना है, जम के बोलना है कि यार आई एम डायरेक्ट सेलर, यस आई एम ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ रेंट सेलर, यस हम खुशियों के सौदागर हैं, हाँ हम घर खुशियां देते हैं, हाँ हम बीमारी हटाने में सरकार की मदद करते हैं। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि टूल्स ऑलवेज आप अपने पास में यह टूल्स जरूर से जरूर रखना चाहिए माय डियर फ्रेंड। मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझे होंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पर। एक सवाल आपसे, क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? कितने लोगों को है सर? प्लीज रेज योर हैंड सर। आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा है? कितने भरोसा है? हाथ उठाएं सर। क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? 32 लोग हाथ उठाए हैं, 33, 35, 36, 37, 39 आउट ऑफ 310 में 60 लोग, 62 लोग। क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? प्लीज रेज योर हैंड सर। तो ये 90 लोग हो गए। मुझे उम्मीद है कि सब लोग कहेंगे कि अपने ऊपर भरोसा है, लेकिन जब मैं अगला स्लाइड दिखाऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने हाथ को नीचे कर देंगे सर। मुझे उम्मीद है कि आप अपने हाथ को नीचे कर देंगे माय डियर। तो अगला स्लाइड है, आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय निश्चित नहीं किया है तो आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जितने लोग हाथ उठाए हैं प्लीज हाथ को नीचे कर लें। ठीक है, अगला सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं सर। प्लीज फ्रेंड अपने हाथ को नीचे कर लें, क्योंकि आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए समय निश्चित नहीं किया तो आपको अपने अगर हम लोग किसी से फोन करके दोस्त कैसा है, लोग कहते कट रही है। अरे कहाँ कटा यार, कहाँ खून निकला आपका? लोग कहते हैं बीत रहा है, या बीता यार? लोग कहता है कि चल रहा है सर। जब किसी हम लोग अपने टीवी पूछते हैं कि भाई कैसा काम चल रहा, हो रहा है सर मोटा मोटी, हम पूछते हैं कि क्या हाल चाल है सर? हाँ होगा सर, उम्मीद है कभी न कभी डॉक्टर 5% पूरा हो जाएगा सर। कुछ लोग कहते हैं कि सर इस सप्ताह 5% पूरा होगा सर, लेकिन 10 सप्ताह बीत जाता है सर, 5% होता नहीं है सर। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि आपको अपने भरोसा नहीं है सर। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक समय बना लिया कि मुझे इतना दिनों में सफल हो जाना है, मुझे इतने दिनों में इंस्टीट्यूट बनना है, मुझे इतने दिनों में रीजनल बनना है, मुझे इतने दिनों में एलिट बनना है, मुझे इतने दिनों में किंग बनना है। कितने लोग हैं? दीपक सर किसी दिनेश सर आप होस्ट है, किसी एक जन को सर अनम्यूट करें सर, किसी एक जन का माइक खोलिए आप सर। दिनेश सर। यस सर। गोवर्धन किसी जन का सर। यस सर। गोवर्धन जी प्लीज माइक खोलिए सर अपना। गोवर्धन सर, गोवर्धन साहू।
गोवर्धन साहू जी माइक अपना खोल सकते हैं आप, आपको अनम्यूट किया जा चुका है। यस नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। गोवर्धन सर, आपको अपना समय पता है सर? यस सर, पूरा एग्जैक्ट पता है सर। आप घर में हैं? थोड़ा बाहर हूँ सर, मैं एक्चुअल में फील्ड में ही हूँ। घर में नहीं है? जी चलिए, तो पता कैसे चलेगा सर आप अगर घर में नहीं है तो? और कोई दिनेश सर और किसी का सर कोई जो सर जो घर में हो सर, क्योंकि मुझे उनसे बात करना है जो घर में है सर। दिनेश सर, किसी और को सर? यस सर, ममता त्रिपाठी मैम को ले लेते हैं। मैम आपको अनम्यूट किया जा चुका है सर। त्रिपाठी मैम, माइक ओपन कर लीजिए मैम, ममता त्रिपाठी मैम। ममता जी, माइक खोलिए अपना आप। ओके, शायद माइक नहीं खोल पा ममता रहे जी, हैं। माइक खोलिए आप। और किसी को लीजिए सर। ओके, धनंजय कुमार मिश्रा जी, आप अपना माइक धनंजय जी, माइक खोलिए अपना आप। धनंजय कुमार मिश्रा जी। धनंजय सर, माइक खोलिए। क्या बात है, लोग माइक नहीं खोल पा रहे हैं। आपको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजा जा चुका है। रामानुज द्विवेदी जी को भेजते हैं रिक्वेस्ट। रामानुज जी, माइक अपना आप ओपन कर सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट भेजा जा चुका है। ओके जी गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार जी प्रणाम गुरुदेव। सर। आपने सर अपना लक्ष्य सर निर्धारित किया कि कब क्या बनना है आपको सर? हाँ जी एक कोई लक्ष्य बताइए सर, कोई एक लक्ष्य जो आपको पूरा करना है सर, समय के साथ बताइए आप। जी 3 सप्ताह के अंदर एजुकेटिव। आप घर में हैं? हाँ जी। अपने मिसेस से फोन लीजिए या अपने बच्चे को फोन लीजिए सर। जी लीजिए, बात करते कान में लगा। मनोज सर है मिश्रा जी। हेलो, लगा जल्दी। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार, प्रणाम। जी आप रामानुज सर की वाइफ है? जी हाँ। ये इन्होंने बोला कि 3 हफ्ते में क्या बनना पता है आपको? जी देखिए सर, कोशिश तो कर रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं दीदी, 3 हफ्ते में क्या बनना है पता है आपको? ये क्या होता है? रामानुज सर सिखाई नहीं सर, आपकी आवाज आ रही सर? सिखाई नहीं सर। रामानुज सर उनको आप सिखाए नहीं सर, वो खुद बताएंगी। आपको पता है कि क्या बनना है? बोलो। थैंक यू। आप लोग अपना आप लोग माइक बंद कर। दोस्तों, विनय सर, यस हम सर। अपने आप को धोखा देते हैं सर। राइट सर। हम अपने आप को धोखा देते दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पास सपने हैं तो आपके पूरे परिवार को पता होना चाहिए सर। अगर आपके पास सपने हैं तो पूरा करने की जो तिथि है पूरे फैमिली को पता होना चाहिए सर। आपके पड़ोसी को पता होना चाहिए सर, क्योंकि आपका गोल, मैं दोस्तों बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं सर दिनेश सर की तरह, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर आपने गोल सेट किया है कि आपको बनना है तो आपको 3 चीज करना पड़ेगा सर। पहला, गोल का सपना देखना पड़ेगा सर कि कब करना है। दूसरा, उसको सर 3D होता है सर, 3D फॉर ड्रीम। आपने जो ड्रीम देखा उससे गोल बनाना पड़ेगा सर। दूसरा D है सर कि उसको सबके सामने डिस्क्लोज करना पड़ेगा सर। आपको बताना पड़ेगा सर, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा दोस्तों। क्यों पता है डिस्क्लोज करना पड़ेगा? तब आता है दोस्तों तीसरा डी पर होता है डर। आपको डर रहेगा। आप पड़ोसी में अगर बोले हैं कि भैया अगले मार्च आते आते हमारे पास एक कार आ रही है, कब बोलते हैं मार्च आते आते कार आ रही है, कार का रंग लाल होगा, कार महेश की तरह होगा। तो दोस्तों, आप अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन अगर उसको बोले, पड़ोसी को बोले है ना, अपने रिश्तेदारों को आप बोले हैं ना, अपने घर में बोले हैं आप ना, तो दोस्त जैसे जैसे समय बीतेगा ना
आपके अंदर एक डेयर होगा, एक डर पैदा होगा कि अगर मैं उस सपने को पूरे नहीं कर पाऊं तो लोग मेरे पर हंसी करेंगे, लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे दोस्तों, और यही हंसी यही मजाक दोस्तों आपको वो सपना पूरा करवाएगा माय डियर। यही मजाक यही सोच आपको सपने के पास ले जाएगा। लेकिन हम गलती करते क्या है, हम सोच लेते हैं कि मुझे ये पूरा करना है, अपने घर में मिसेस को नहीं बतलाते हैं सर, अपने बच्चों को नहीं बतलाते हैं सर, अपने भाई लोग को नहीं बतलाते हैं, अपने पिताजी को नहीं बतलाते हैं, अपने पड़ोस को नहीं हम नहीं बतलाते हैं। इससे क्या होता है, पूरा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। तो अगर ऐसा करते माय डियर तो आप कभी जिंदगी में चैंपियन नहीं बन सकते हैं। अगर चैंपियन बनना है तो आपको अपने को भरोसा करना पड़ेगा। अगर भरोसा है दोस्तों तो समय निश्चित करना पड़ेगा, समय को बताना पड़ेगा आपको लोगों को कि यार इतना दिन तक इतना बजे मैं कार लेने जा रहा हूं दोस्त, इतना बजे तक इतना समय तक मैं घर बना, दोस्तों मैं बता दूं अपने बारे में। खैर आज उतना बताने का टाइम नहीं है सर। मुझे मेरे पापा ने घर से निकाल दिया था आफ्टर मैरिज। दोस्त आज मेरे पास में जो भी चीजें हैं मैंने समय निश्चित करके सर पूरा किया सर। आज मेरे पास तीसरी गाड़ी है दोस्तों, जो मेरे को जानते होंगे, मेरे मित्र लोग उनको पता होगा। आज मेरे पास एक छोटा सा मकान है, रहीम सर का पैर हमारे मकान में आ चुका है, उनका मतलब कृपा हो चुकी है। सर देख चुके हैं, दीपक सर देख चुके हैं सर। तो दोस्त आपको भी अपने सपने पूरा करने के लिए अपने ऊपर भरोसा तभी आप कर सकते हो जब गट्स आपके अंदर हो कि यार मैं इस दिन करूंगा। अरे सब लगा दो पोस्टर सर ना, एक गाना है ना, पोस्टर छपा दो अखबार में, छपा दो पोस्टर अखबार में कि मैं ब्रिजवासी चौरसिया 4 हफ्ते के बाद में मैं रीजनल क्वालिफाई कर रहा हूं। मैं समरजीत पांडा आने वाले साल में एक 50 लाख रुपया का घर बनाऊंगा। मैं अरमान अली आने वाले 6 महीना में हमको अपने बच्चों को विदेश घुमाना है। आप एक कर सकते हो, आने वाले आप एक यहाँ पर है गुड्डू जी, हकम सिंह अरोड़ा जी, आप कर सकते हो कि आने वाले समय में मुझे यह काम करना। दोस्तों लोगों को पहले बताओ सर, तुम जब बताओगे ना यह सपना पूरा होगा, क्योंकि डी फॉर ड्रीम, डी फॉर डिस्क्लोज, डी फॉर डेयर। आप ड्रीम देखो, ड्रीम का गोल बनाओ, उसके बाद डिस्क्लोज करो। दोस्तों मैं अपने कॉलोनी में रोज कहता हूं कि मैं दिसंबर 2023 में 1 करोड़ की कार से कॉलोनी में आऊंगा। 1 करोड़ की कार से कॉलोनी में आऊंगा। मेरे बच्चे को पता है सर, 2025 में 5 बिस्से जमीन में एक शानदार घर बनाऊंगा। आप अगर विश्वास नहीं तो मेरे भीतर बच्चे मेरे बुलाओ, मैं पूछा सकता हूं सर आपको। क्योंकि आप जब काम में असफल हो जाओगे, जब आपको लगेगा कि मैं थक रहा हूं, जब लगेगा कि मेरा भरोसा टूट रहा है, जब लगेगा नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, आपको यही चीज, यही डेयर, सॉरी, आपको यही डेयर, यही डर आपको फिर से उठाएगा और कहेगा बेटा उठ, तुमको तो पूरा करना अपने सपनों को। यही डर कहेगा बेटा उठ, तुमको सपने को पूरा करना है। अगर तुम पूरा नहीं करोगे लोग उपहास उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे लिए। और दोस्त यही आपको काम कराएगा सर। दोस्त चैंपियन बनने का दूसरा फार्मूला सर, चलते हैं सर तीसरे फार्मूला में सर। दोस्तों जिंदगी के हर जगह पर कुछ ना कुछ रूल होता है सर। नो द रूल सर। आपको नेटवर्क मार्केट का भी रूल आपको जानना पड़ेगा सर। आपको डायरेक्ट सेलिंग का भी रूल जानना पड़ेगा सर। आप समझ कि अगर आपको रूल नहीं पता है कि अगर हम कोई बॉल फेंकता है, अपने बल्ले से उस बॉल पर जोर से मारते हैं और बॉल बाउंड्री पार नहीं जाता है, और बाउंड्री पार नहीं जाने के बाद अगर वो बॉल किसी के हाथ में लग जाता है
तो आप आउट हो सकते हो। अगर आप ये रूल नहीं पता दोस्त, तो आप आउट होगे, आप मारोगे, आप कैच आउट होगे, आप झड़ जाओगे। अगर आपको रूल पता है तो आप आउट होगे तो बल्ला नीचे करके चले जाओगे दोस्तों। उसी तरह दोस्त इस डायरेक्ट सेलिंग का कुछ रूल होता है माय डियर फ्रेंड, जानते हैं कुछ रूल को, सब रूल डिस्कस करना यहाँ मुश्किल है, एक दिन हम लोग रूल पर बातें करेंगे। दोस्तों पहला रूल, लोग ज्वाइन करेंगे तो लोग छोड़ेंगे भी आपको। लोग आपके संग, आपकी टीम की संख्या बढ़ेगी तो लोग आपको छोड़ेंगे भी सर, ये कटु सत्य है सर, इसको आप जान लीजिए सर, इससे हेडेक नहीं लेना है, इससे घबराना नहीं है सर, इससे विलंबित नहीं होना है सर, क्योंकि ये रूल है। लोग आपको संग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग आपको छोड़ोगे, कुछ लोग आपको ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग आपको छोड़ेंगे, कुछ ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग आपको छोड़ेंगे सर। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी 4 चक्का अगर खराब हो जाता है रोड पर, तो सर 10 जन धक्का मारते हैं ना, लेकिन गाड़ी में 2 लोग बैठते हैं सर। तो जो लोग छोड़ेंगे ना दोस्त, उनको समझो को धक्का मारने वाले हैं, वो आपको धक्का मारने आए हैं कुछ बढ़ाने के लिए, फिर छोड़ देंगे, फिर कुछ धक्का मारेंगे, लेकिन आपके साथ में मात्र 5 लोग ही जाएंगे सर। तो उनको खोजिए सर जो आप साथ में जाने वाले हैं सर। लोग धक्का मारेंगे, लोग छोड़ेंगे सर। नो टेंशन सर, नो फिक्र, क्योंकि यह कटु सत्य है एंड दिस इज अ रूल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कि लोग आपको ज्वाइन करेंगे तो लोग आपको छोड़ेंगे भी सर। सर रूल नंबर 2 पे चलते दोस्त, आपके अपने लोग ही आपको रोकेंगे सफल होने के लिए। दोस्तों आपके अपने लोग ही रोकेंगे आपको सफल होने के लिए, आपको अपने लोग ही रोकेंगे आपको सफल होने के लिए, आपको अपने लोग ही रोकेंगे आपको सफल होने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं जानते हैं कि इस इंडस्ट्री का पावर क्या है सर, उन्हें नहीं पता है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। आप जैसे बताओगे ना कि कंपनी में ज्वाइनिंग हुआ है, रेंटस वायरलेस नाम है, लोग बोले अच्छा वही काम है क्या जो देखा डाला वाला काम, तो उन्हें जिंदगी खराब कर लिया। आप जैसे कहोगे तो अपने पापा से, पापा कहेगा अच्छा बेटा तुमको पढ़ा लिखा कर इसीलिए हमने किया क्या, इसीलिए हमने तुमको किया ऐसा, तुम बेटा जिंदगी अपना चौपट कर लिए। दोस्त क्योंकि लोग को नहीं पता है इसके पावर के बारे में, तो जब लोग आपको रोकेंगे, आप जितना आपको रोकेंगे आप उतना दोस्त आगे आगे बढ़ते जाइए और कसम खाते रहिए। उन लोगों का नाम डायरी पर लिख दीजिए, आप उनका नाम डायरी पर लिखिए सर, गलियाने के लिए नहीं दोस्त, उनका नाम डायरी पर लिखिए। और दोस्त जिस दिन आपने कार अचीवमेंट किया, अगर रास्ते पर मिल जाए तो उनको कार दिखाइए, लेकिन अपने कार में उनको बिठाइए नहीं सर, क्योंकि ये कार पाने में कभी न कभी वो आपको रोके थे सर, क्योंकि अपने लोग ही रोकते हैं सर। दोस्तों अगला रूल आपको यह समझना होगा कि सपने आपके अपने हैं सर, किसी का सपना नहीं है सर। अगर आप सपना देखते हो दोस्त तो यह सपना आपका है, आपके बच्चों के लिए है, आपके मिसेस के लिए है, आपके घर वालों के लिए है, आपके पड़ोसी के दोस्तों नहीं है सर। यह आपको समझना पड़ेगा। यह जो ड्रीम देखे हो आप सर, आप आज यहाँ पर आते हो जूम मीटिंग में सर, क्यों आते हो सर, किंग बनने के लिए आते हो, आप किंग बनोगे सर, वो ड्रीम आपका है सर। तो जब ड्रीम आपका है, जब सपने आपके हैं, तो समझौता क्यों सर, क्यों समझौता करेंगे दोस्तों, नहीं करेंगे समझौता सर, करके दिखाएंगे लोगों को सर, किंग बन के दिखाएंगे सर, रीजनल बन के दिखाएंगे सर। क्यों यहां हो सकता है सर, लोग कर रहे हैं सर, तो आप कर सकते हो। तो आपको दोस्तों अपने सपने के संग समझौता नहीं करना पड़ेगा सर, यह भी रूल है, क्योंकि जिस दिन आपने सपनों के संग समझौता कर लिए आपके दिन दोस्त बेकार हो गए दोस्तों। और अगला रूल चलते हैं सर, हमेशा लगे रहना पड़ेगा सर, ये रूल माय डियर, नहीं थकना है, नहीं रुकना है, नहीं झुकना है, चलते जाना है। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। और साथ रहा आपका रेंटस नोवा का, साथ रहा आपका रेंटस नोवा का, तो हर समस्या का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा, और साथ रहा आपका रेंटस नोवा का, तो हर समस्या का हल होगा। लेकिन आपको लगना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, आपको छोड़ना नहीं है, कभी नहीं छोड़ना है। एक ही मंत्र, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। क्या
कोशिश 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 नहीं छोड़ना, कोशिश नहीं छोड़ना, कोशिश रोज करेंगे दोस्त। डेली आप जब आप क्या है दोस्त मुझे नहीं पता, आप एलिट हो सकते हैं, आप ओरिजिनल हो सकते हैं, आप इंस्टीट्यूटिव हो सकते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड जब भी सुबह उठिए दोस्त आप ऐसा महसूस करें कि मेरे पास कोई टीम नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके भीतर से एक आग निकलेगा कि नहीं मुझे टीम बनाना है, टीम बनाना है, मुझे प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना दोस्त। आप सफल दोस्त हो जाओगे। अगर आपने सोच लिया कि मेरे पास 5,000 की टीम है, अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा सर मैं तब भी मेरा रीजन हो जाएगा सर। दोस्त माइनस स्टार्ट। तो माय डियर फ्रेंड ये 4 रूल है जो आपको समझना पड़ेगा सर। चलते हैं चैंपियन बनने के लिए अगले सर चीज पे सर। खुद से पूछे सर, हम लोग दूसरों से पूछते माय डियर, एक बार अपने से क्यों न पूछे सर। हम लोग दूसरों से पूछते हैं, एक बार अपने से क्यों न पूछे। क्या पूछना है सर? क्या आप अपनों के सपनों को जानते हैं? दोस्त बहुत बड़ा सवाल सर। इस सवाल में पूरा जन्नत ऑलरेडी आएगा सर। दोस्त माय डियर फ्रेंड अगर आप गाड़ी सेविंग करते हो ना तो आपके बच्चों का भी सपना है आपसे जुड़ा हुआ, आपके मिसेस का भी सपना है आपसे जुड़ा हुआ, आपके पापा का भी सपना आपसे जुड़ा हुआ, आपके मम्मी का भी सपना आपसे जुड़ा हुआ सर। लोग आपको लेकर के सपने सजोते हैं। आपकी मिसेस सपना देखती है कि हमें एक बाहर घुमाएंगे, हमें सोने का हार देंगे, हमें सोने का गहने देंगे। आपके बच्चे सर देखते हैं कि मेरे पापा पैसे कमाएंगे तो मेरी सारी खुशियों को पूरा करेंगे। आपके पापा मम्मी सोचते हैं कि मेरा बेटा नाम रोशन करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने लोगों के सपनों को जानना पड़ेगा सर। क्योंकि आप जब उनके सपनों को जानो, उनसे बात कीजिए कि बेटा मैं रीजनल बनने वाला हूं। पापा कितना आएगा? 1.5 लाख आएगा। पापा मेरे लिए ये चाहिए। जब सर मेरे पास कमीशन आता है मैं बच्चे को बोलता हूँ बेटा इतना रुपया आया है, मेरे बेटा बोलता पापा अमेजन से कुछ ऑर्डर हो जाए क्या? करो यार। क्योंकि दोस्तों अब उनके सपने आपको आगे लेके जाएंगे सर। आप खुद से पूछिए दोस्तों, बहुत ही कड़वा सवाल, सॉरी माफ कीजिएगा सर अगर मेरे इस सवाल से किसी को कष्ट लगे तो। क्या आप अपने जैसा बचपन अपने बच्चों को देना चाहते हैं? दोस्तों हो सकता है कि आप लोग की बचपन बहुत बेहतरीन ढंग से उससे गुजरा हो सर। दोस्तों मैं बता दूं 30 रुपया के सर किताब के लिए सर मुझे नहीं पैसा मिला था। 30 रुपीज के बुक के लिए मैं सीए के स्टूडेंट था, मेरे पापा पैसा नहीं दे पाए सर। मैं नेशनल लाइब्रेरी में जाकर ज्वाइन किया सर, वहां में पढ़ता था। नेशनल कोलकाता में आपको पता होगा अलीपुर में इंटरनेशनल लाइब्रेरी सर। सर कुर्सी मेज के लिए सर मैं तरसता था सर, एक कुर्सी होगा एक मेज होगा मैं बैठ के पढ़ूंगा सर, नहीं मिला सर। जिंदगी भर नीचे सर बोरा बिछा करके बुरिया बिछा कर मैं पढ़ा हूं सर। तो आपके पास भी सर बचपन का कोई न कोई कष्ट होगा सर। तो क्या आप भी चाहते हो कि वह तकलीफ आपके बच्चों को हो सर? क्या आप चाहते हो सर कि जिस तकलीफ में आपने जिंदगी बिताया है वही तकलीफ आपके बच्चों को हो? अगर नहीं चाहते दोस्तों तो लग जाओ सर चैंपियन बनने के लिए, लग जाओ सर चैंपियन बनने के लिए सर। क्योंकि यही रास्ता है, यही कंपनी है, यही सिस्टम है, यही सीनियर लोग हैं जो आपको सफलता को उस मंजिल तक ले जाएंगे। या आपके बच्चे कहेंगे कि पापा मुझे आप पर प्राउड है, मुझे आप पर गर्व है। दोस्तों अगला, क्या आप अपने सपनों के प्रति सीरियस है? माय डियर फ्रेंड मेरा मानना है कि हम लोग के साथ कुछ लोग काम करने वाले लोग आते हैं तो बहुत प्रकार के होते हैं सर। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो टाइम पास करने के लिए आते हैं। रियली सर 337 लोग हैं ना, इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो टाइम पास करने के लिए आए सर। बहुत लोग ऐसे दोस्त होंगे जो अपने घर को दिखाने के लिए आए हैं कि हमें बिजी हूं, मैं सुबह मीटिंग जाता हूँ, दिनेश जी का सुनता हूँ, दोपहर को जूम सुनता हूँ, रात को जूम मीटिंग सुनता हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। वो अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को दिखाने के लिए आते हैं सर। कुछ लोग आते हैं सर आनंद लेने के लिए सर, यहाँ उनको मजा मिलता है सर। क्योंकि मीटिंग में जाएंगे, मीटिंग में आएंगे, वो उनसे परिचय होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड बहुत कम लोग आते हैं
काम करने के लिए सर, चैंपियन बनने के लिए सर। और ये वही लोग होते हैं जो अपने सपनों के प्रति सीरियस होते हैं माय डियर। अगर आप अपने सपनों पर सीरियस है, ये बहुत कम लोग होते हैं सर। तो यह सवाल खुद से हमको पूछना चाहिए माय डियर फ्रेंड। दोस्तों चलते हैं अगले स्लाइड पर। बहुत ही गजब पे स्लाइड है, आपको बुरा भी लगेगा। जो अच्छा ना लगे वही करना है। मैंने साथ गलत लिखा क्या? जो अच्छा ना लगे वही करना है सर। दोस्तों अगर सफलता पानी है तो जो अच्छा ना लगे वही करना है। आपको लोगों को प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता है, आपको करना पड़ेगा सर चैंपियन बनने के लिए सर। आप लोगों को प्रोडक्ट बेचना अच्छा नहीं लगता है, आप लोगों को प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा सर। आप लोगों से बात करने में अच्छा नहीं लगता है, आप लोगों से बात करना पड़ेगा सर। आपको सपना देखना अच्छा नहीं लगता सर, आपको सपना देखना पड़ेगा सर। क्योंकि आपको चैंपियन बनना है सर। क्योंकि जो चीजें आपको अच्छा नहीं लगता है उसे कर करके सर आपको चैंपियन बनना माय डियर। जो चीज आपको अच्छा नहीं लगे, सचिन तेंदुलकर सुबह 4 बजे उठते थे और दिन में 10 बजे तक बैटिंग के प्रैक्टिस करते सर। उनके हाथों से खून निकलता था, वो उनको अच्छा नहीं लगता था। उनके हाथों से जो खून निकलता था माय डियर फ्रेंड, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो खून निकाल कर खेल करके वो चैंपियन बन गया। तो दोस्त आप भी, जो आपको अच्छा ना लगे, आपका सीनियर आपको कड़वा बोलता है, आप सीनियर आपको टारगेट देता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उससे अच्छा लगाओ सर। क्योंकि उससे अच्छा जो चीज आपको अच्छा नहीं लगे उसे कर करके उससे सर करना सीख जाओ, आप चैंपियन ऑटोमेटिक दोस्त बन जाओगे सर। हमें लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, हमें लोगों से प्लान शेयर करना अच्छा नहीं लगता है, हमें अपने पड़ोस में लोगों से बताने में नहीं अच्छा लगता है, हमें अपने रिश्तेदारों से को यह बोलने में नहीं अच्छा लगता है सर। दोस्त सफलता का एक ही मंत्र है, जो अच्छा ना लगे वही करो। गारंटी दोस्तों कि आप सफल हो जाओगे सर। बड़े बड़े रेसलर को सर नहीं अच्छा लगता है कि सुबह उठ करके जिम में जाए, वो वेट उठाए सर। बड़े बड़े सर जो रनर होते हैं, जो धावक होते हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता है सर कि वो दिन में दौड़े सर, लेकिन वो उसको कर करके सोचते चैंपियन बन जाते दोस्त। तो आप भी डायरेक्ट सेलिंग में जो आपको अच्छा ना लगे उसे कर करके सर आप चैंपियन बन सकते हो दोस्त, आप चैंपियन बन सकते हो। तो आज से सीख लो सर, जो अच्छा ना लगे। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता लिस्ट बनाने के लिए, सुबह उठो, लिस्ट बनाना अच्छा नहीं लगता है, लिस्ट बनाओ। फोन करना अच्छा नहीं लगता है, फोन करो। प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता है, प्लान दिखाओ। पूरे बेचना अच्छा नहीं लगता है, पूरे बेचो सर। जो अच्छा ना लगे वही काम करो सर, जो अच्छा ना लगे वही काम करो। आप सफल दोस्त हो जाओगे, गारंटेड है सर, आप सफल हो जाओगे सर। चलते हैं चैंपियन बनने के लिए अगले स्लाइड पर। ज्वाइन जूम। मैं आज की जूम की बात नहीं कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, मैं आज की जूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं जूम की बात फ्रॉम 1 दिसंबर। 7 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है हम लोग की महागुरु अब्दुल रहीम सर के द्वारा सर। अगर चैंपियन बनना है तो इस 7 दिन का ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा सर। अगर आपको टीम को चैंपियन बनाना है दोस्तों, इस 7 दिन आपको आना पड़ेगा सर, किसी तरह से अपनी टीम को लाना पड़ेगा सर। अगर आपकी टीम यहाँ आ गई, अगर ये ट्रेनिंग ले लिए दोस्तों, आप चैंपियन बन सकते हो माय डियर, गारंटेड। क्योंकि रहीम सर ने बहुत लोगों की जिंदगी को बदल दिया सर, तो आपकी भी जिंदगी को रहीम सर बदल सकते हैं सर। लेकिन देना पड़ेगा सर, क्या देना पड़ेगा सर? आपको अपना समय, कितना दिन? 7 दिन सर। मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता जूम मीटिंग ज्वाइन करना सर, लेकिन जूम मीटिंग ज्वाइन करके सीख करके आप चैंपियन बन सकते हो माय डियर दोस्तों। यार आप चैंपियन बन सकते हो सर, आपको लोग जानेंगे सर। चलते दोस्त अगले स्लाइड की तरफ में। दोस्तों ये जो प्रेजेंटेशन था मेरा www.youtube.com/adda सक्सेस पर आपको मिलेगा। हमारे जो आपके सर
अड्डा सक्सेस की तरफ से सर, और आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आपने मेरे बातों को बहुत अच्छी ढंग से सुने सर। मुझे उम्मीद है कि आप अपने मेरे बातों को अपनी जिंदगी में सर उतारिएगा, लेकिन रिव्यू अगर सर आपको अच्छा लगे तो आप ताली तो नहीं बजा सकते हो सर, रिव्यू जरा सर नहीं भूलिएगा सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। माइक ओवर टू दिनेश। क्या बात है मनोज जी, बहुत बेहतरीन बेहतरीन जबरदस्त आपने एजुकेशन दिया। वाकई में आपने एकदम दिल छूने वाली चीजों को बताया, चैंपियन कैसे बने, ग्राउंड के लेवल तक आपने उन चीजों को जानकारी रखा जिन चीजों के माध्यम से रियल में चैंपियन बना जा सकता है। वाकई में बहुत ही शानदार रहा, और मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि उन्होंने जो जो चीजें आज सीखी है, जो जो चीजें उनको अच्छी लगी है, उनको लेकर रिव्यू जरूर दें। तो सबसे पहले अनम्यूट करना चाहूंगा मैं ओपी गुप्ता जी को, गोपालगंज से। ओपी गुप्ता जी वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। ओपी गुप्ता जी। यस सर, रॉकिंग ग्रेनेटर सर, रॉकिंग टू ऑल ऑफ यू सर। दोस्तों बहुत अच्छा लगा सर सेशन। कहने के लिए शब्द नहीं है सर। सबसे पहले हमारे ग्रेट गुरुदेव अब्दुल रहीम सर, मनोज सर, दीपक धामा सर एवं सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर को मैं हार्दिक नमन करता हूं, और जो मीटिंग में आए सभी दोस्तों को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले मैं 10 महीने से इस रिनोटस वेलनेस में मैं सर एंजॉय कर रहा हूं, और बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत सारा जो उन्होंने पॉइंट बताया सर, मैंने मुझसे मिलता जुलता मेरा पॉइंट है सर, लेकिन एक बात है, मेरे पापा मेरे घर से नहीं निकाले थे, बाकी सब तो मिलता जुलता है। और बस यही कहूंगा, आग लगा लीजिए सीने में जब तक लाख लाख ना आए। वो सो थैंक यू वेरी मच सर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को कुछ ना कुछ आज जरूर लगा होगा, क्योंकि सबके दिल को छूने वाली बातें आज मनोज जी ने कही है। तो डीएस डांगी जी वेलकम, आपका स्वागत है। वेलकम सर। सर रॉकिंग सर, सभी योद्धाओं को सादर नमन, और अपलाइंस को भी सादर नमन। आज मनोज मिश्रा जी मेरी अपलाइन इतने जबरदस्त नपे तुले शब्दों में और इतनी आग लगाने वाली बातें की है, आग लगाने के साथ साथ एजुकेशन दिया है। बहुत शानदार बात तो ये लगी मुझे, बहुत बढ़िया सर। लगे रहो, जो अच्छा ना लगे वो भी करते रहो, जो अच्छा ना लगे वो भी करते रहो, तो एक दिन सारा कुछ अच्छा लगने लगेगा और अच्छा कुछ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मिश्रा जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। आप सुनते हैं हकम सिंह अरोड़ा जी से। हकम सिंह अरोड़ा जी, आपका माइक अनम्यूट किया जा चुका है। वेलकम, आपका स्वागत है। रॉकिंग सर, रॉकिंग ग्रेनेटर्स। रॉकिंग सर, रॉकिंग। सारी अपलाइन को बहुत बहुत नमन, हार्दिक अभिनंदन उनका, जिनके कारण जो है ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली। और आज जो है मनोज मिश्रा जी ने जो भी एजुकेशन दिया है, रियली अगर हम उसके ऊपर चले, सही तरीके से चले, और हमने थोड़ा भी उसके ऊपर जो है सही तरीके से कंसंट्रेट किया, तो सर वास्तव में हमें चैंपियन बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ उसके लिए चलना है। और धीरेन्द्र सिंह जी डांगी सर, धीरू भाई के लिए बहुत बहुत क्या बोलूं, शब्द नहीं है, क्योंकि उन्हीं के कारण जो है मैं इस सिस्टम में आया हूं। और माय ग्रेट गुरु, थैंक यू सर। और अब्दुल रहीम सर के लिए भी, क्योंकि कल से सेशन सर उसका शुरू हो रहा है, और यहाँ से जितने भी लोग आएंगे सर बिल्कुल चैंपियन बन के ही निकलेंगे, और हम लोग पैदा ही हुए हैं चैंपियन बनने के लिए, और हम चैंपियन बनेंगे और बन के रहेंगे। ओके सर, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल हमें कोई रोक नहीं सकता, केवल रोकने वाला केवल सिंगल पर्सन है दुनिया में, केवल वो हम होते हैं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चलते हैं जितेंद्र जी के पास, एमपी मध्य प्रदेश, जितेंद्र जी के पास। सर आपका माइक अनम्यूट किया जा चुका है। जितेंद्र जी वेलकम। यस सर, रॉकिंग ग्रेनेटर सर। रॉकिंग सर। और उपस्थित सभी मेरे रेनोवियंस और आदरणीय मेरी ग्रेट अपलाइन मनोज मिश्रा सर, दीपक धामा सर, आदरणीय अब्दुल रहीम सर, दिनेश सर, और सारे जितने भी मेरे रेनोवियंस सभी को सादर नमन। और सर का बहुत ही जबरदस्त शानदार मोटिवेशन प्रेजेंटेशन रहा, आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मेरे डायरेक्ट मेरी अपलाइन आदरणीय मनोज मिश्रा सर हैं, उन्हीं के माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला।
तो मैं धन्यवाद बिल्कुल उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं कि सदैव आशीर्वाद अपना बनाए रखें, इसी तरीके से सिखाते रहें। और मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि आज मैं उनके डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग में काम कर रहा हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जितेंद्र जी, आपकी भावनाएं बहुत पवित्र है, बिल्कुल बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चलते हैं लक्ष्मीनाथ बघेल जी के पास, छत्तीसगढ़ बस्तर। वेलकम सर, स्वागत है आपका लक्ष्मीनाथ बघेल जी। आपका माइक अनम्यूट किया जा चुका है। लक्ष्मीनाथ बघेल जी। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, आपका माइक थोड़ा पास कर लीजिए, वॉइस स्लो आ रही है। हेलो। यस सर, ठीक है सर। आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रेनाटस। मैं लक्ष्मीनाथ बघेल छत्तीसगढ़ बस्तर से हूँ सर। और आज जो मीटिंग में जितने पार्टिसिपेंट सबको मैं नमन करता हूँ। और आज मेरे ग्रेट अपलाइन जिनके माध्यम से आज मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, मिस्टर किशोर गुआ सर, दिनेश सर, रहीम सर, आप सभी सीनियर अपलाइन को कोटि कोटि नमन। और आज मिश्रा सर का जो प्रेजेंटेशन रहा सर, बहुत ही गजब रहा, बहुत ही गजब, जिसको मैं कह सकता हूँ जवाब ही नहीं है। लेकिन उसमें सर वही करना है जो अच्छा ना लगे। और वाकई में कहा जाता है सर कि जो व्यक्ति आज तक सफल हुए हैं उसी काम को किए हैं जिस काम को पसंद नहीं आता है, तो वही करना है जो अच्छा ना लगे। थैंक यू सर, रॉकिंग रेनाटस। थैंक यू लक्ष्मीनाथ जी। बिल्कुल, चलिए अब आगे चलते हैं हरिराम शर्मा जी के पास, पन्ना एमपी। शर्मा जी वेलकम, स्वागत है आपका। आपका माइक अनम्यूट किया जा चुका है। सर, रॉकिंग रेनाटस। रॉकिंग सर। सभी महागुरुओं को प्रणाम। यदि जो सर ने बताई है ये बातें अगर हम ध्यान से सुनी है अगर हमने, तो निश्चित रूप से हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। सर ने बताया था एक शब्द की हमेशा लगी रहना है, थकना रुकना नहीं है। आज नहीं तो कल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा यदि रेनाटस का साथ होगा। ये बहुत अच्छी बात लगी हमको। और क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। खुशियों का पिटारा हमको देना है। और सर का बहुत शानदार प्रेजेंटेशन सर, बहुत शानदार, शब्द नहीं है कहने के लिए। इतना अच्छा उन्होंने बताया है कि हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं उनके नीचे काम करने में। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जी शर्मा जी आपका। चलिए अब चलते हैं वज्रेश्वरी जी के पास। वेलकम, आपका स्वागत है मैम। आपका माइक अनम्यूट किया जा चुका है। रॉकिंग रेनाटस सर। रॉकिंग जितने भी मेरे अपलाइन से सभी को मैं नमस्ते कहूँगी। और जो मीटिंग में होते थे सभी को मैं नमस्ते करूँगी। और आज सच्ची में मनीष सर ने इतने अच्छे से मोटिवेशन दिए ना, दिन में तो हम चाय देते ही है, लेकिन वो तो देते हैं तो रात में तो हमारे लिए दिए चले होते हैं। जो रात का 8 बजे का जो सेशन अटेंड करते सच में मैंने देखे ना, माइंड में से रेनाटस इसके अलावा दूसरा कुछ दिमाग में आता ही नहीं। करना है, नाश्ता करना है और कुछ तो खाना है। जैसे कि उन्होंने कहा कि गोल सेट करो, और वो गोल हमारे घर पे सभी लोगों को मेंबर्स को पता होना चाहिए, आजू बाजू के फ्रेंड्स को, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये बात एकदम सही था। और मैंने तो ऑलरेडी बीच में, जैसे उन्होंने मुझे 18 तारीख को ही कहा था अभी लास्ट में कि आपको बनना ही है मुंबई का क्यून, तो मैं तो 2023 के लिए अपने आप के लिए गोल दे चुकी हूँ कि मुझे डायमंड में जाना ही है करके। धन्यवाद देती हूँ सर। मैं आपकी इसमें से सच में मैं मोटिवेशन हो गई। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब चलते हैं उमा शंकर गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी आपका माइक को ओपन किया जा चुका है। रॉकिंग सर। चैंपियन कैसे बनेगा सेशन? रॉकिंग सर, आज चैंपियन कैसे बने? मनोज मिश्रा साहब ने तो धमाका कर दिया सर, बहुत जबरदस्त। एक एक पॉइंट साहब का इतना खतरनाक, इतना तगड़ा कि मेरा दिल को हिला दिया सर। गोल को सेट करना है, सपने को चिपकाना है, पोस्टर लगवा दो, इतने एक एक पॉइंट उनका इतना शानदार कि बेशक आज जो भी सेशन में है, आज का जूम में मैं खुद भी बेशक ये तय करता हूँ। ये इससे पहले सर मैं दिनांक तय नहीं किया था कि कब मैं एग्जीक्यूटिव बनूंगा, कब कौन सा रैंक अचीव करूंगा। ये सब बहुत सारा कमियां था। प्लान का चार्ट लेके नहीं चलते थे। देखिए साहब ने एक एक बारीकी को लेके, जो जिससे डर लगता है उसको कर करके आदत डालना है। ये ऐसा ताकत दिया है कि मेरे अंदर एक एक बात घुस गया है। थैंक यू
दिनेश राजपूत सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोले थे कि साहब का एक एक शब्द बहुत तगड़ा होगा, मैंने उसी ढंग से आज उनका एक एक बातों को लिया है सर। बहुत जबरदस्त मनोज मिश्रा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन। जैसे साहब ने बताया कि रहीम सर आज चैंपियन हैं, उन्होंने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया तेंदुलकर जी का। सुबह उन्होंने उठ उठ के जो हाथ में ब्लड आता था ऐसे प्रैक्टिस किया और आज चैंपियन है। तो बेशक सर हमको भी वो कष्ट करना पड़ेगा, तभी मैं कामयाब होऊंगा, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मिश्रा सर, बहुत बहुत नमन। रॉकिंग 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 सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अब चलते हैं विनोद बेठे जी के पास, जलगांव महाराष्ट्र। वेलकम सर, स्वागत है आपका। अनम्यूट हो चुका है आपका माइक। थैंक यू सर। रॉकिंग रेनाल्डस, आज मनोज सर के, यस सर, मनोज सर की हर बात आज दिल को छूने वाली थी सर। बहुत ही इमोशनल कर दिया सर ने, और हर चीज को, छोटी छोटी चीजें जो होती है जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, जिन्हें सर ने आज हमारे सामने रखा। सपनों को लेकर सर ने जो बात बताई कि हमारा वो डेडलाइन होना चाहिए कि मुझे ये कब इसको अचीव करना है, तो ये बहुत अच्छी बात, बहुत जबरदस्त चीजें थी सर। और हम हमारे फैमिली के साथ में वो सारा कुछ शेयर नहीं करते जो हम करना चाह रहे हैं, मतलब जो मेरे दिमाग में, मैं मेरे परिवार को नहीं बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छा लगा सर मेरे को। और छोटी छोटी चीजें जो डायरी पेन से लेकर हम अपने साथ में कैरी नहीं करते और हम बोलते हैं कि अब मैं रेनोडेस का काम कर रहा हूँ, तो सर बहुत ही शानदार और दिल को छू लिया सर आपकी हर बात ने, और आग लगा दी सर आपने सीने में, मतलब। और हम नहीं रुकेंगे सर जब तक लाख रुपए नहीं आएंगे सर महीने में। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू वेरी मच। और सर मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मनोज सर को। सर जूम मीटिंग के इतिहास में, यस सर, जूम मीटिंग के इतिहास में पहली बार मनोज सर ने बोर्ड के ऊपर प्लान दिया था सर। सारे लोग सबको पता है कि पहले बार मैंने भी, और बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा लगा था। और सर नए बहुत से लोग हैं सर कि जिनको प्लान नहीं आता है सर। मैक्सिमम मैं तो बोलूंगी मेरे टीम में कुछ 5-7 लोगों को प्लान आता है सिर्फ। और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग अच्छे से प्लान दिखाना सीखे। कल हमने जलगांव मीटिंग करी थी, तो वहाँ पे एक ही मेरे लीडर थे कि जो प्लान दिखा सकते हैं, और कुछ लोग हैं। और तो सर ये प्लान बहुत शानदार था आपका सर बोर्ड के ऊपर। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर आपको बहुत दिल से कि आप एक बार तो उस तरह का प्लान बोर्ड के ऊपर आप शेयर करें सर। थैंक यू सर। जूम मीटिंग के अंदर प्लान बोर्ड के ऊपर आप ही ले सकते हैं सर अच्छे से। थैंक यू सर, मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, एक बार लीजिए सर प्लान। थैंक यू। आपके साथ साथ हम सब भी रिक्वेस्ट करें कि एक बार मनोज जी सर प्लान के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, आनंद दोंदे जी के पास चलते हैं, मुंबई। वेलकम सर, स्वागत है आपका। आपका माइक अनम्यूट किया जा चुका है। आनंद जी वेलकम, स्वागत है। अपना माइक ओपन कर लीजिए सर। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर। गुड मॉर्निंग हमारे महागुरु अब्दुल रहीम सर, दिनेश राम जी, और मॉर्निंग का सेशन हमारे लेने वाले गुरु जी दिनेश राजपूत जी, दीपक धामा जी, मनोज मिश्रा जी, और मीटिंग में उपस्थित सभी गुरुओं को वंदन। आज हमारे मनोज सर ने आग लगाने वाली जो बात की है, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग के साथ में मोटिवेशन और क्यों करना है, जो इसके ऊपर बहुत सारी मतलब उन्होंने किया है। उसके बाद में जो लोगों ने नहीं किया है वो करने के लिए कहा है, तो उसके लिए मनोज सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और बोर्ड प्रेजेंटेशन होना ही चाहिए मनोज सर का। रॉकिंग रेनाल्डो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, अब आगे चलते हैं सत्येंद्र त्रिपाठी जी के पास। वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। आपका माइक अनम्यूट किया जा चुका है सर। रॉकिंग ग्रेनेटर सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे सभी ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनोज मिश्रा जी, और हमारे महागुरु अब्दुल रहीम सर, हमारे होस्टिंग कर रहे डॉक्टर दिनेश राजपूत जी सर, धामा जी सर, और सभी ग्रेट अपलाइन सबको शत नमन वंदन। और बहुत अच्छा लग रहा है सर ये जूम मीटिंग में आप लोगों का जो प्रेजेंटेशन है। सभी लीडर्स महान हैं, सभी अच्छे नॉलेज दे रहे हैं। और हमारे मनोज मिश्रा जी को तो क्या कहना, उनका जो आज का प्रेजेंटेशन है और हमेशा का भी जो रहता है, काफी इमोशनल रहता है, एथेंटिक रहता है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। बहुत शानदार बात कही है सर ने कि स्वयं पे आप भरोसा रखिए, अपने ड्रीम और अपने गोल को डिटरमाइन करिए और हमेशा कोशिश करते रहिए। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मनोज सर। थैंक यू रॉकिंग रेनेटर्स। थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू। अब चलते हैं मोहम्मद हुसैन जी के पास। वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। हुसैन साहब वेलकम सर, आपका माइक अनम्यूट किया जा चुका है। मोहम्मद हुसैन जी स्वागत है आपका। अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा जा चुका है आपको। चलिए तब तक चलते हैं स्नेहा मैम के पास, मुंबई। स्नेहा मैम वेलकम, स्वागत है आपका। आपका माइक भी अनम्यूट। वेलकम मैम। हेलो सर, आप बहुत ज्यादा अच्छा बोला उन्होंने जी। मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मैं चाहूंगी आगे भी इनको सुनना। जी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वर्ड्स के लिए, बहुत ज्यादा मोटिवेशन था उसमें। और आगे जाके हम भी ऐसा बोलने की कोशिश जरूर करेंगे। इनसे हर चीज सीखना अभी बाकी है हमें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so स्नेहा मैम। much. जी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। और शाबाशी के लायक आप, क्योंकि आप हिम्मत करके हैंड रेज करके आ रहे हैं, क्योंकि आपकी वॉइस से लग रही है कि आपने एक ताकत जुटाया अपने अंदर और कुछ बोलने का कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। MS तोमर जी के पास चलते हैं, MP। वेलकम सर, आपका माइक अनम्यूट किया जा चुका है। तोमर साहब, MS तोमर जी वेलकम, स्वागत है आपका। आपको रिक्वेस्ट भेजा जा चुका है, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तब तक कनक मैम के पास पहुंचते हैं। कनक मैम वेलकम, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते सर, रॉकिंग रनटर्स। नमस्कार नमस्कार मैम। मेरा नाम प्रमिला है, मैं कनक की मम्मी हूँ। और मनोज सर का आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा और हमको मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रॉकिंग रनटर्स। रॉकिंग मैम, थैंक यू मैम। चलते हैं नमस्ते सर, रॉकिंग रेनाटस। रॉकिंग रेनाटा सर। रॉकिंग रॉकिंग मैम। और सभी गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे जो कि सर, हमारे मनोज मिश्रा सर बताए हैं ना कि अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, तो एक ही चीज है, हम होंगे कामयाब एक दिन। और हमारे दीपक सर के अंदाज में गजब 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 मनोज सर, गजब। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू मैम। चलिए अब चलते हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन की जगह मैं कामयाब हूँ बोलना आप चालू करें तो और अच्छा रहेगा सभी के लिए। थैंक यू मैम। चलते हैं अब MS तोमर जी का माइक ओपन हो चुका है। तोमर साहब वेलकम सर। रॉकिंग राइटर्स सर, सभी गुरुओं का मेरा तहे दिल से शुक्रिया, आदरणीय सर। सभी गुरुओं को मेरा बहुत धन्यवाद। और मनोज जी मिश्रा जी का प्रोग्राम सर बहुत ही शानदार रहा सर, गजब गजब सर, बहुत ही शानदार। थैंक यू सो मच सर मनोज मिश्रा जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। तोमर साहब, आपकी भावनाएं सर तक पहुंच रही है, बिल्कुल। अब चलते हैं सत्या की मुसीब जी के पास, वेस्ट बंगाल। मुसीब साहब वेलकम, स्वागत है। यस सर। रॉकिंग रेनाटस सर, रॉकिंग रेनाटस। रॉकिंग सर। जी सर। सो फैंटास्टिक स्पीच सर, बहुत अच्छा लगा। इसमें एक अच्छा बात क्या है, 95% जो लोग होते हैं ना सर, वो वही करते जो उसको अच्छा लगता है। और जो 5% जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कि मजे का बात है इसमें क्या है, उसको जो 95% लोग जो होते हैं उसको जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करते, जो अच्छा लगता है वही करते। लेकिन जो 5% पीपल्स होते हैं तो वो क्या, उसको भी क्या अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा नहीं लगता है सर, क्योंकि वो कर करके उस काम में उसको हैबिट डाले। इसलिए फिर हम, क्योंकि ये जो चीज है, क्योंकि जब हम वो करेंगे जो चीज हमको अच्छा नहीं लगता है, तब हमको वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। आज ये चीज है सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। साहब बिल्कुल, आप सर की बातों को अपने जीवन में धारण करने का बिल्कुल सोच ही रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बहुत बहुत आगे जाएंगे आप। अब चलते हैं राजकुमार मुड़ियाम जी के पास, और गैलेक्सी J2 2018। आप अपना नाम चेंज कर लें तो आपको भी अनम्यूट किया जा सकेगा। राजकुमार मुड़ियाम जी वेलकम सर, स्वागत है आपको। अनम्यूट कर लीजिए सर, आपको रिक्वेस्ट भेजा जा चुका है। ओके सर। रॉकिंग रेनाटस सर, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, डायनामिक लीडर मनोज मिश्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का
जो उन्होंने जो हार्ट टचिंग बातें कही और लोगों को, मुझे तो बहुत पिंच किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था थोड़ा देर के लिए, और उनके जो टूल्स, रूल्स और ड्रीम डिटर्मिनेशन के बारे में इतना शानदार बताया, फैमिली के ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को लेकर के, बहुत ही मोटिवेशनल था और सोचने के लिए मजबूर कर दिया सर ने, जो सोच नहीं पा रहे थे। और इसके अलावा मैं हमारे सारे ग्रेट LOS लीडर्स, किशोर सर, दिनेश सर, महेश राउरा सर, अब्दुल रहीम सर, सारे को थैंक्स करता हूँ। दीपक धामा सर और मनोज सर को फिर एक बार शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रेनाटस आलाप। रॉकिंग सर, बिल्कुल आपने सही कहा, वाकई में हम सब सीरियस हो गए थे। और जब उन्होंने जब 3 हफ्ते में क्या बनना है और बाजू में मिसेस को फोन देने को बोला तो बिल्कुल KBC जैसा महसूस हुआ, एकदम रियल, काफी बेहतरीन लगा। चलिए थैंक यू। अब चलते हैं मेघश्याम जी के पास। मेघश्याम जी वेलकम, स्वागत है आपका। हेलो, सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी नवयुवकों को नमस्कार। और सर जी, आज सर ने जो बताया, एक चीज बताई थी ना कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो काम हमें नहीं अच्छा लगता उसे करना चाहिए और उससे वो चीज प्राप्त होती है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। सर ये चीज मेरे दिल को छू गई सर, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू सर आज ये चीज बताने के लिए। वैसे मैं बताता था लेकिन ये चीज नहीं पता थी कि जो हम नहीं करने के लिए मन नहीं करता उसे कैसे मतलब हमें उस क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए आगे चलते हैं अफ्तार उद्दीन शेख जी के पास। शेख जी वेलकम, स्वागत है आपका। रिक्वेस्ट भेजा जा चुका है सर, अनम्यूट का आपको भी। गैलेक्सी A20 आपको रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे, आप अपना नाम चेंज करके आ सकते हैं। चलिए मुकेश त्यागी जी को भी अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजते हैं। मुकेश त्यागी जी वेलकम, आपका भी स्वागत है। आप में से कोई भी अपना माइक को ओपन कर सकते हैं। मोहम्मद हुसैन जी, आपको फिर से अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा जा चुका है। मुकेश त्यागी जी, मोहम्मद हुसैन जी। चलिए फ्रेंड्स, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने साथीगण। हेलो हुसैन जी वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। हेलो सर। यस सर, सर वॉइस आ रही है आपकी। हाँ सर, रॉकिंग रेनाटस। रॉकिंग सर, रॉकिंग। मैं सर वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, अफ्तार उद्दीन शेख, मेरा अपलाइन है जमाल इस्लाम मलिक और शरीफुल सर जी है और महागुरु अब्दुल रहीम सर है। और आज का जो प्रोग्राम था मनोज मिश्रा जी का बहुत बहुत बढ़िया है सर। राइट, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और जितना कोहस के लोग हैं उसको मैं कहना चाहूंगा धन्यवाद, और जितना रेनाटस में जुड़ा हुआ है उसको मैं सब